A very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today, in this class, in this lecture, we discussed about the fourth question of exercise 5.1. Right? हमने अब तक जो क्वेश्चंस किए उसमें सब में आपको एपी के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, उसका जो जनरल बेस था वो बताया कि एपी क्या होती है, कैसे एपी लिखते हैं, कैसे उसके हम फर्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, कैसे उसका कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, क्या उसकी लास्ट टर्म होती है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड जो दो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे, जिनमें जब हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो, तो कैसे हम एपी को लिखते हैं, और अगर हमारे पास एपी है तो उसका कैसे हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस उसका निकालते हैं। वहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें थोड़ा सा चेंज है, ए लिटिल बिट चेंज। उसमें ये कह रहा है कि हम आपको कुछ सीक्वेंसेस दे रहे हैं, कुछ सीरीज दे रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं कि वो एपी है या नहीं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट द गिवन सीरीज और सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी और नोट। और अगर वो एपी है तो उनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए। तो सीधी सी बात है, एपी चेक करने के लिए हम उस सीक्वेंस की या उस सीरीज की कोई भी 3 कंजिकेटिव टर्म्स लेंगे। क्या लेंगे? 3 कंजिकेटिव टर्म्स। अगर उन 3 कंजिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आया तब तो वो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट। मैं कुछ पार्ट्स लिखता हूं उसके। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है इसका। क्या है? 2 4 8 16। सेकेंड पार्ट 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। ये कुछ आपको दिए बेटा, ठीक है। तो ये भी आगे असेंडिंग इनफाइनाइट तक जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल दैट और वी चेक आउट दैट द गिवन सीक्वेंस ऑफ सीरीज इन फॉर्म्स एन एपी और नोट। तो टू चेक दैट द गिवन सीक्वेंस forms an AP or not, forms an AP or not, what will we do? Let us to check the difference of 3 consecutive terms. मैंने 3 consecutive terms ले ली। क्या? A1 A2 A3 A4, कोई भी 3 consecutive terms लिए मैंने। तो डिफरेंस मैं चेक करूँगा क्या A3 माइनस A2 वो इक्वल आना चाहिए किसके? A2 माइनस A1 के। A3 माइनस A2 इक्वल आना चाहिए A2 माइनस A1। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2। बोथ आर सेम। देखिए क्या आएगा। A2 कितना है? 4 माइनस 2 इक्वल टू A3 8 माइनस A2 4 4 माइनस 2 2 8 माइनस 4 4 एंड दैट नॉट इक्वल। ठीक है, दैट्स नॉट इक्वल। डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दैट इट डजंट फॉर्म एन एपी। ये एपी नहीं बनाएगी, ये एपी नहीं बनाएगी। और अगर एपी नहीं बनाएगी तो हम इसकी आगे के टर्म्स नहीं लिख पाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट। वही दिस इज A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे? पहले इन दो का डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा? 5/2। A1 कितना है? 2। एलसीएम लूँ, 2 एलसीएम। 5 माइनस 2 2 जा 4 एंड दैट इज 1/2। इनका डिफरेंस तो आया 1/2। एक डिफरेंस और चेक करते हैं। A3 माइनस A2। A3 माइनस A3 कितना है? 3 माइनस A2 कितना है? 5/2। अगेन मैं 2 एलसीएम ले लूँ। 3 2 जा 6 माइनस 5। डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस तो सेम है। आप क्या लिखेंगे? हियर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड दैट इज व्हाट? 1/2। इट मीन्स क्या? इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस D कितना आया? 1/2। डिफरेंस सेम है सर, डिफरेंस सेम है तो इट फॉर्म्स एन एपी। इट फॉर्म्स एन एपी whose first term 2 and common difference is what? 1/2.
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यही कहा था ना कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, राइट। तो कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन आपका तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो बन गया कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म दी हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो आगे के टर्म्स लिखो, AP बनाओ। वही तो है भाई, 4 टर्म आपके पास है, A5, A6, A7, ये 3 टर्म आपको लिखनी है। तो A5 क्या होगा आपका, A4 प्लस D, A6 क्या होगा आपका, A5 प्लस D, A7 क्या होगा आपका, A6 प्लस D, A4 देखो कितना लास्ट 7/2 प्लस D 1/2, दैट इज 8/2 4। A5 4 आया अभी आप सोल्व करना, 9/2 आएगा और ये 5 आ जाएगा। आई बात समझ में? यही इस पूरे क्वेश्चन में करना है। वी हैव टू चेक दैट द गिवन सीक्वेंस और सीरीज इज इन AP. We have to check the common difference between the 3 consecutive terms. If the difference is same, then that sequence or series forms an AP, and after that it is an AP, then we write the 3 more term. ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसका सेकंड थर्ड आपको करना है, थर्ड और फोर्थ। सेकंड तो मैंने करा ही दिया, फर्स्ट भी करा दिया, थर्ड और फोर्थ आपको करना है। फिफ्थ में कराता हूँ जो रूट वाला है। जनरली बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रूट में ही आती हैं, हालांकि है कुछ भी नहीं, थोड़े से अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है रूट के तो इजीली कर लेंगे। जो रूट वाला है वो करते हैं। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, द गिवन सीक्वेंस इज, क्या दिए बेटा, फिफ्थ पार्ट है फोर्थ का। द गिवन सीक्वेंस इज 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, राइट, एंड सो ऑन। सिक्स्थ भी करा देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। सिक्स्थ में दिया आपको 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। एक और लिख देते हैं 0.2222 एंड सो ऑन, राइट। ये आपको दिया गया है। तो पहले तो वही बात, हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, इसको A4 मान लेते हैं। टर्म्स मानिए, AP नहीं है, टर्म्स हमने मानी है। हम क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे और इधर क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 कितना है आपका 3 प्लस √2, 3 प्लस A3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2। ब्रैकेट ले लो क्योंकि बीच में माइनस है। यहाँ 3 प्लस √2 था, माइनस में A1 3 था। अगर इक्वल आएंगे तो हम इक्वल रख लेंगे, नहीं बीच में नॉट इक्वल लगा देंगे। 3 से 3 बेटा कितना बचा, यहाँ 3 से 3 ये कट जाएगा, 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बच जाएगा √2। इसका मतलब D तो सेम आ गया, D कितना आ गया √2। इट फॉर्म्स एन AP, ये क्या बन जाएगी AP बन जाएगी, जिसका D कितना होगा √2। राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म। A4 तक हो गई, A5, A6, A7। A4 में 3 प्लस 3√2 में मैं D ऐड कर दूं, D कितना है आपका √2। 3√2 में √2 ऐड करोगे बेटा तो 4√2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस 4√2। 3 प्लस 4√2 फिफ्थ टर्म आ गई, इसमें फिर D ऐड कर दो, कौन सी आ जाएगी सिक्स टर्म। 4√2 में √2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 5√2। 3 प्लस 5√2 सेवन्थ टर्म। सिक्स टर्म में फिर से D ऐड कर दो √2, 5 और 1 ये 3 प्लस 6√2। सो सिंपल। √2 में √2 ऐड किया 2√2, 3√2 4√2, 5√2 6√2, बढ़ते चले जाओ, एक एक रूट बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, इसको A4 माना। A1 0.2 है बेटा, A2 कितना है 0.22, राइट। मैं क्या करूँगा A2 माइनस A1 निकालूंगा। A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2,
देखिए ध्यान से 0.22 माइनस 0.2, तो माइनस कैसे करेंगे, 0.22 में से 0.2 यानी कि यहाँ 0 लगा लूँ मैं, तो 0.02 आ जाएगा। क्या आ गया, 0.02। फिर मैं क्या निकालूंगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, तो फिर से माइनस करेंगे, 0.222 में से 0.22, 0 लगाओ यहाँ पे, तो 0.00 ये 2 कितना आया, 0.002। ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है सर। बहुत सारे देख रहे होंगे सर इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 2, इसमें 4 2, इसका मतलब AP है, नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये है, तो आप क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 दैट नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। क्यों, क्योंकि A2 आपका आया 0.02 और ये बेटा आपका आया है डिफरेंस 0.002। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो क्या AP बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो हम टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 9th 7th 8th और 9th ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। 10th और 11th मैं करवाता हूँ आपको, इसके तो 10th और 11th पार्ट है, हालांकि है तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा चेंजेस हो गए, नंबर की जगह क्या आ गए, अब अल्फ़ाबेट आ गए, थोड़ा सा उसमें आप कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4th का 10th पार्ट, 10th पार्ट में दिया है बेटा आपको A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। 11th पार्ट में दिया है बेटा आपको A स्क्वायर A क्यूब A4 एंड सो ऑन, राइट। देखिए मैं अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो 2A माइनस A कितना आएगा, ये। फिर मैं इनका डिफरेंस निकालूं 3A माइनस 2A, ये भी A। इसका मतलब डिफरेंस तो सेम आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस तो सेम आ रहा है, और डिफरेंस सेम मतलब क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। AP बनेगी तो D क्या होगा इसका, A। D कितना होगा, A। नेक्स्ट टर्म 4A तक है, इसमें A ऐड कर दो 5A, फिर इसमें A ऐड कर दो 6A, फिर इसमें A ऐड कर दो 7A, बस सो सिंपल। यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालूं A स्क्वायर माइनस A, अगर A कॉमन है तो क्या आ जाएगा, A माइनस 1। फिर मैं इनका डिफरेंस निकालूं A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन है, A स्क्वायर A माइनस 1। इनका डिफरेंस चेक करें हम, क्या था ये A3, अब इसमें मैं A ऐसे लिखूं क्योंकि A ऑलरेडी दिया है, A3 माइनस A2, ऐसे तो डिफरेंस चेक करते हैं हम A2 माइनस A1, ये कैपिटल मैंने इसलिए लिखते क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्मॉल A दिया है बेटा, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम कैपिटल लिख देंगे। A3 थर्ड टर्म कितनी थी, ये रहा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A2 ये रहा A स्क्वायर माइनस A, इनमें कॉमन किया है बेटा A स्क्वायर, तो यहाँ A बचेगा -1, यहाँ A कॉमन है A माइनस 1, A माइनस 1 से A माइनस 1 कैंसिल, A स्क्वायर इक्वल टू A। क्या ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, नहीं होगा, तो इसका मतलब इट डजंट फॉर्म्स एन AP, ये AP नहीं बनाएगी, और AP नहीं बनाएगी तो हम इसकी टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 12th पार्ट, 12th पार्ट में बेटा फिर से रूट में दिया आपको √2 √8, आगे दिया आपको √18 एंड √32 एंड सो ऑन। बहुत सारे देखेंगे तो 2 8 18 कुछ और ही आ गया। एक्चुअली पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, कैसे, देखिए √2, 8 के जो फैक्टर होंगे वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 अंडर द रूट, और ये 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और अंदर क्या रह जाएगा बेटा √2, रहेगा कि नहीं, तो ये रह जाएगा 2√2। सिमिलरली अगर मैं 18 के फैक्टर करने चाहूँ रूट के अंदर तो 9 × 2, और जब ये 9 रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और अंदर क्या रहेगा √2, 3√2। सिमिलरली मैं 32 के फैक्टर करूँ रूट के अंदर तो कितना होगा बेटा 16 × 2, 16 रूट से बाहर आया 4, अंदर क्या रह गया 2, 4√2, तो ये हो गया 4√2। सिंपल, समझदार बच्चा होगा वो समझ जाएगा, यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ इंटू में, होता ही है 1√2, 2√2,
3√2 4√2, तो आगे क्या आएगा 5√2 6√2 7√2, बढ़ते चले जाओ। देखो ना यहाँ पे √2 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, जैसे भी आपकी मर्जी हो। आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2√2 a2 माइनस a1 √2। आप √2 कॉमन लेंगे इसमें, यहाँ 2 यहाँ 1 2 माइनस 1 √2 इंटू 1 क्या आएगा √2। अगली टर्म क्या है 3√2 माइनस 2√2, तो फिर से √2 कॉमन ले लो, 3 माइनस 2 √2 इंटू 1 क्या रह जाएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आना है √2। सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ही आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ 13 पार्ट √3 √6 √9 √12, ये आपको खुद को सोल्व करना है ध्यान से, लेकिन ऐसे नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से, ठीक है। 14 जो पार्ट है उसमें आपको दिया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। क्या इनका डिफरेंस कभी इक्वल आ सकता है? इनका डिफरेंस कितना है 8 का। इनका डिफरेंस चेक करो बेटा कितना है, ध्यान से देखो कितना है 16 का। इनका डिफरेंस कुछ और ही आएगा, तो डिफरेंस सेम ना हो इसकी वजह से हम इसको AP नहीं लिख सकते। एंड द लास्ट 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। देखो 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 49, 73 एंड सो ऑन। इनका डिफरेंस कितना है बेटा 24, 25 माइनस 1 24, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2। इनका भी डिफरेंस कितना है 24। इनका 13 माइनस 9 4, 6 माइनस 2 2। इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या है बेटा 24, सेम है, इसलिए ये AP बनेगी। इसमें 24 आप ऐड कर दो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर इसमें 24 ऐड कर दो नेक्स्ट आ जाएगी, फिर इसमें 24 ऐड कर दो नेक्स्ट आ जाएगी, और ये 3 टर्म ही लिखनी है हमें, राइट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो कि कंप्लीटली बेस्ड थी द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ एन AP, how we write the terms, their common difference, how we write the AP, how we identify the AP from the given sequence or series. In the next video we will continue the 5th chapter from the next point.